देखो, आजकल हर दूसरा ग्रेजुएट बोलता है मेरे पास नॉलेज तो है पर टेक्निकल स्किल्स नहीं है जो कंपनीज को चाहिए। और ऑनेस्टली मुझे लगता है इसमें काफी सच्चाई है। तुम क्या सोचते हो? बिल्कुल, और डेटा भी इसी को सपोर्ट करता है। मर्सर मेटल की इंडिया ग्रेजुएट स्किल इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं, और ये नंबर 2023 में 44.3% था। तो गिरावट आ रही है। मेन रीजन है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स का गैप। हाँ, और ये गैप सिर्फ कोडिंग या एआई तक लिमिटेड नहीं है। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, ये सब भी कंपनीज को चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट्स में ये स्किल्स कम मिलते हैं। नॉन टेक्निकल रोल्स जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर में एम्प्लॉयबिलिटी 2023 के 48.3% से गिर के 2025 में 43.5% हो गई है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, एआई और ऑटोमेशन की वजह से जॉब्स की डिमांड तो बढ़ रही है, पर ग्रेजुएट्स के पास वो स्किल्स नहीं है। इंडिया ने 2024 में एआई हायरिंग में ग्लोबल लेवल पर 33.39% ग्रोथ देखी है, जो सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे एरियाज में स्किल लोग कम मिल रहे हैं। मुझे लगता है इसमें हमारी एजुकेशन सिस्टम का भी बड़ा रोल है। हम थ्योरी पे इतना फोकस करते हैं कि प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप ही नहीं हो पाते। कंपनीज आईटी या सेक्टर में हजारों लोगों को हायर करना चाहती हैं, पर उन्हें सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते। सही पकड़ा। और एआई ऑटोमेशन की वजह से ट्रेडिशनल जॉब्स भी रिस्क में हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 2025 में 12,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज की ले ऑफ अनाउंस की थी, मेनली एआई ड्रिवन चेंजेस की वजह से। और ये ट्रेंड दूसरे सेक्टर्स में भी दिख रहा है। तो एक तरफ जॉब्स की डिमांड है, दूसरी तरफ स्किल्ड लोग नहीं मिल रहे। इस गैप को ब्रिज कैसे करें? तुम्हारे हिसाब से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का क्या रोल है? काफी बड़ा रोल है। स्वयं जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फ्री कोर्सेज ऑफर करते हैं, स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएशन तक। एडटेक कंपनीज भी वर्चुअल लैब्स, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और वर्कशॉप्स के थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपोजर देती है। ऑनलाइन बूट कैंप्स भी पॉपुलर हो रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म में इंटेंसिव ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन अगर स्किल गैप एड्रेस नहीं हुआ तो लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी को कितना नुकसान हो सकता है? एक्सेंचर की रिपोर्ट के हिसाब से अगले 10 सालों में लगभग 1.97 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी लॉस हो सकता है। प्रोडक्टिविटी गिरती है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती हैं। आईटी सेक्टर में रीवर्क ऑपरेशनल कॉस्ट 15 to 30% तक पहुंच सकती हैं, और एट्रिशन रेट भी 20 to 25% तक है, मेनली स्किल मिसमैच की वजह से। ये तो काफी अलार्मिंग है। कंपनीज खुद भी स्किल गैप को एड्रेस करने के लिए क्या कर रही हैं? काफी कुछ। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे आईटी जाइंट्स अपने एम्प्लॉइज को अपस्किल और रीस्किल कर रहे हैं एआई, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस में। यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन, अप्रेंटिसशिप्स और एडटेक पार्टनरशिप्स भी हो रही हैं। गवर्नमेंट भी प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम जैसी इनिशिएटिव्स लाई है, जिसमें 10 मिलियन इंटर्नशिप्स ऑफर करने का टारगेट है अगले 5 साल में। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो पीएमकेवीवाई, डीडीयूजीकेवाई, जीएसएस, पीएमएनएपीएस और नमो ड्रोन दीदी जैसे प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंडर मार्च 2025 तक 25,71,068 कैंडिडेट्स ने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, और फोकस है एआई, रोबोटिक्स, आईओटी जैसे नए टेक एरियाज पे। और अगर ग्लोबल कंपैरिजन करें तो इंडिया का स्किल गैप काफी एक्यूट है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट्स अपनी क्वालिफिकेशन के मैचिंग जॉब्स में हैं, जबकि 50 से ज्यादा परसेंट लो स्किल जॉब्स में काम कर रहे हैं। यूएस, यूके जैसे कंट्रीज भी स्किल शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में मिसमैच ज्यादा है। तो एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने वोकेशनल एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में इंक्लूड किया है और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट किया है। रूसा इनिशिएटिव से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ अलाइन किया जा रहा है। एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग भी एक नया ट्रेंड है, जिससे स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट बढ़ रही है। इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन भी जरूरी है। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स और मेंटरशिप से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, जो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बूस्ट करता है। और ग्रेजुएट्स के लिए फॉर्मल एजुकेशन के बाहर टेक्निकल स्किल्स एक्वायर करने के कई तरीके हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, बूट कैंप्स, इंटर्नशिप्स, गेमिफाइड लर्निंग, हैकेथॉन्स, सेल्फ स्टडी और नेटवर्किंग, ये सभी मेथड्स आजकल एक्सेसिबल हैं और रेज्यूमे में भी वैल्यू ऐड करते हैं। तुम्हारे हिसाब से 2025 में सबसे ज्यादा डिमांड किस टेक्निकल स्किल की है? एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यूआई यूएक्स डिजाइन, डेवऑप्स और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, ये सभी टॉप स्किल्स हैं। एआई एमएल रोल्स में एवरेज सैलरी 8 लाख से 43 लाख रुपीस पर एनम तक जा सकती है। डेटा एनालिटिक्स में 6 लाख टू 20 लाख रुपीस, साइबर सिक्योरिटी में 6 to 20 लाख रुपीस और क्लाउड कंप्यूटिंग में 7 to 20 लाख रुपीस पर एनम।
मतलब अगर ग्रेजुएट्स इन स्किल्स पर फोकस करें तो उनके जॉब प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन एक चैलेंज ये भी है कि सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क और अडेप्टेबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और एक और चीज, स्किल गैप सिर्फ एक इंडिविजुअल का इशू नहीं है, ये इकोनॉमी वाइड चैलेंज है। अगर हम इस गैप को ब्रिज नहीं करते तो इनोवेशन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली एआई, रोबोटिक्स और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में। तो आज के डिस्कशन का कोर पॉइंट ये है कि नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स के बिना जॉब मिलना मुश्किल है। एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाना होगा और ग्रेजुएट्स को भी प्रोएक्टिव होकर अपस्किलिंग पर फोकस करना होगा। और एक ओपन क्वेश्चन ये है कि आगे चलकर एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच का ये गैप कैसे कम किया जा सकता है? क्या इंटर्नशिप्स, अप्रेंटिसशिप्स और इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप्स इसमें गेम चेंजर साबित हो सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। शुक्रिया सुनने के लिए। अगली बार हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एआई और ऑटोमेशन से नए करियर ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं और कौन से अनकन्वेंशनल स्किल्स आपको फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। तब तक के लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए और मार्केट